दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पर। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC जेईई रिजल्ट तो आ चुका है, आपको पता ही है। कट ऑफ तो कम, लेकिन अधिक अधिक अधिमानता वाले सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थी भी बाहर है। ये आपका मैं साफ साफ थंबनेल में लिख दिया हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या आप में भी ये लिखा तो समझें? क्या आपने रिजल्ट के बीच में जो कुछ लिखा हुआ देखा है, उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूँ। और इस बार रिजल्ट क्या बिल्कुल सही है, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो मेरिट वाइज इस बार मेरिट वाइज निकाला गया है, तो रिजल्ट तो बिल्कुल सही है। कट ऑफ हाई है, तो उसका कारण आप लोग जानते हैं कि यूजीसी का अप्लीकेबल होना, और साथ ही अगर बात करें तो 40% में प्राइवेट कॉलेज का सम्मिलित होना, ये कट ऑफ को हाई किया है। नहीं तो कट ऑफ बहुत 4-5 पॉइंट और नीचे जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है कि दो बातें जो इस वीडियो में मेन रूप से मैं करने वाला हूँ, उसका पहला पॉइंट है कि अधिक अभिमानता होने के बाद भी, मतलब अगर आपका पॉइंट अधिक होने के बाद भी आप रिजल्ट से बाहर हैं। और दूसरा बात तो ये है कि एक आपको लिखा हुआ दिखा होगा कि रिजल्ट लंबित करके, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक PDF के माध्यम से किसी एक रिजल्ट का उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट तो आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट यही है। इसमें आपका कट ऑफ वगैरह दिख रहा होगा। लेकिन जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा गंभीर है। कारण क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो मेरे पास कंप्लेन आया है वो ये है कि 60% में आप यहाँ देख लीजिए सभी महिला चयनित लिखा हुआ है। SC में भी सभी महिला चयनित लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पास अभी तक कई कॉल आ चुके हैं, जो महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि मैं SC कैटेगरी की हूँ और मेरा चयन नहीं हुआ है। अब वो सर्च करने में दिक्कत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक स्पेशली मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि 60% में भी अगर बात करें कैटेगरी के कट ऑफ की, तो वो उसे पार करते हैं। 40% का तो पार करते ही हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और ये BTSC की कार्यप्रणाली को बहुत दर्शाती है, जो कि बहुत गलत है। आपको मैं ये पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। दरअसल जो कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ वो कैंडिडेट क्लोज है मेरे, इसीलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो मैं अपना जानता था कि मेरा नहीं होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का प्रॉब्लम है कि जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट 40%, 60% और DQ तीनों का कट ऑफ पार करता है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दिया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है। और ये BTSC की जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली के अलावा इस रिजल्ट में भी कुछ मतलब प्रकार के, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा रिजल्ट गलत है, लेकिन कुछ इस रिजल्ट में भी कुछ खामियां हैं जिस खामियों को दर्शाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है इसमें क्या क्या गलतियाँ हुआ है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होगी जो आपको जानने वाली हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको एक चीज़ यहाँ ये दिख रहा होगा, इस PDF में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, वो ये है कि पद सुरक्षित, ठीक है, चयन लंबित। मतलब आपका सीट जो है वो सिक्योर है, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो पेंडिंग में है। कारण क्या है, यहाँ पे क्यों लिखा गया है? क्या इन लोगों का है? तो नहीं। किसका है वो आप देख लीजिए। ये इस लड़के का है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इस लड़के का है। 230 नंबर लड़का, जो सीरियल मेरिट संख्या है, लड़के का सिलेक्शन हो चुका है। 229 नंबर का, सेकंड 229 नंबर का। लेकिन 230 नंबर वाले में जो भी पॉइंट वाइज, जो मेरिट वाइज जो लड़का 230 नंबर पे आना था, उस लड़के का या तो वो DQ है या जो भी है, उसका जांच नहीं हुआ, जिसके कारण कि उसके पद को, उसके सीट को तो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उनका और चयन को पेंडिंग में डाल दिया गया है। लेकिन बाकी उससे नीचे के कैंडिडेट का दे दिया गया है। तो ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कि ये पद सुरक्षित और चयन लंबित का मतलब इसके नीचे के सारे पेंडिंग में नहीं, ये सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। फिर ये लड़का देखिए, 248 के बाद 249 वाला का भी वही हाल है, लेकिन 250 वाला जो लड़का है उसका सिलेक्शन है। 251 वाला लड़का ठीक है, इनका मार्क्स के हिसाब से। और देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है, लेकिन बिहार प्राइवेट का है, इनका पेंडिंग में डाल दिया गया है।
ये देखने वाली बात है। तो कुछ कैंडिडेट का भी घुसेगा, रिजल्ट अभी फिर से आएगा। अगर इनमें से कुछ किसी का, देखिए पद सुरक्षित चयन लंबित, इनका भी है, बिहार गवर्नमेंट का ही है। अब इनका क्यों है वो मुझे नहीं पता, ये सब देखने वाली बात है। तो ये सब जानकारियाँ हैं जो आपको जाननी है। और ये सबसे बड़ा मेन मैटर जो यही है कि कई कैंडिडेट्स के कॉल आ रहे हैं जिनका कि बोल रहे हैं कि मैं कट ऑफ को पार हूँ, मैं गवर्नमेंट से हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बिहार में सोचने वाली बात है। और मैं डीपली उस कैंडिडेट के लिए सैड हूँ कि उनका रिजल्ट नहीं है, और बीटीएससी अभी इस बार कुछ करने का भी मौका नहीं दे रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उन लोगों को, सॉरी, बीटीएससी के गेट पे अभी भारी सुरक्षा बल तैनात है। तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है सबके लिए, जिनका भी। और आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आपका नाम है या नहीं, और है तो अब नहीं है तो किस कारण से नहीं है, कि आप भी कट ऑफ के पार हैं। तो देखा जाएगा इसमें क्या होता है। कट ऑफ अभी एक पॉइंट और नीचे हो सकता है, कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी खबर आ रही है वो डिसअपॉइंटेड आ रही है। रिजल्ट में कोई मैं गड़बड़ी नहीं कहूँगा, मेरिट वाइज दिया है रिजल्ट तो सही है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का नहीं आया है उनके बारे में देख लेना चाहिए कि किसका नहीं है। मतलब इनका जांच कर लेना चाहिए था, जो भी चयन पेंडिंग में जो है उनका डॉक्यूमेंट जांच कर लेना चाहिए था इनको, तब रिजल्ट देना चाहिए था, कि ताकि कोई सवाल ना उठा सके। सवाल अभी एक बार फिर से उठ रही है। आपको बता दूं कि आपका डिपार्टमेंट का भी लिस्ट आ चुका है बीटीएससी की वेबसाइट पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।